रविकांत जी, ये मनसुख मंडाविया साहब की चिट्ठी को देखने के बाद कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि ये कोरोना वायरस वाकई चीन से आया है या इस कोरोना वायरस का भारत में दक्षिणपंथी ताकतों के साथ भी कोई रिश्ता है क्या, खास करके ओमिक्रॉन का, कि जब वो दीदी होता है, जब वो सफेद कपड़ा, इस तरह के भाषण होते हैं 2-2 लाख की मीटिंग में, तब नहीं आता है। हालांकि आज भी देखिए तो पहला केस जो मिला है नए वेरिएंट का, वो गुजरात में ही मिला है, बड़ौदा में। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा में 200-400 लोग चल रहे हैं, कहीं कहीं भीड़ आ रही है, अब उससे कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है? ये नहीं कहते कि नहीं होगा, लेकिन इतना सेलेक्टिव यूज, सत्ता का, पावर का इतना ज्यादा घमंड कि आदमी अंधा हो जाए, मंत्रालय चलाने की बजाय पार्टी के निर्देशों का पालन करता हुआ दिखाई दे। आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर आने वाले समय में कहाँ लेके जा रही है? क्या वाकई कोरोना इससे कंट्रोल हो जाएगा? अभिषेक जी, कुछ सवाल मेरे मन में हैं। ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसकी पृष्ठभूमि में राजस्थान के 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राहुल गांधी को चिट्ठी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान के सांसद हैं वो वायरस स्पेशलिस्ट हैं क्या? उन्होंने मेडिकल साइंस में या कहा कौन सी डिग्री हासिल की है? उनको कैसे मालूम है कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है उसका प्रकोप बढ़ने वाला है? तो बजाय किसी एक्सपर्ट के ये जो सांसद लिख रहे हैं और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पूरा मसला फिलहाल पॉलिटिकल है। और मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से ये जो 56 इंची सरकार है ये डर गई है। उसको आशंका है कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, जो जनमानस आ रहा है, और उसमें हर तरह के लोग, उसमें आपने विकलांगों को भी देखा, बुजुर्ग महिलाओं को देखा। एक तस्वीर जो आप सबने देखी होगी जिसमें एक नौजवान महिला जिस तरह से राहुल गांधी के हृदय से लग करके ऐसे लग रहा कि जैसे उसने सारे दुख को निचोड़ दिया, और जो थपकी दे रहे हैं राहुल गांधी, उससे लग रहा है कि वो दिलासा दे रहे हैं। हम इसी एक तस्वीर को अगर लेकर के इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा की व्याख्या करें तो लगता है कि राहुल गांधी ने उस दर्द की नब्ज पर हाथ रख दिया है और वो उसके जरिए इस देश में जो भी विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको एक साथ एड्रेस करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो परेशान हालत में है। अब इसका संबंध गुजरात इलेक्शन से नहीं लिया जा सकता कि वहां पे बहुत अच्छी सफलता मिली, लेकिन जनमानस जिस तरह से राहुल गांधी को आज देख रहा है, समझ रहा है, क्योंकि पिछले 1 दशक में राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी वो छवि तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी जिस तरह से निखर करके आए हैं, वो लगातार लोगों से संवाद ही नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, वो प्रेस के साथ बात कर रहे हैं, सवालों का सामना कर रहे हैं और एजेंडे क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो आदिवासियों का मसला हो, दलितों का मसला हो, नौजवानों के बेरोजगारी का मामला हो, इन सारे मुद्दों को उठा करके राहुल गांधी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई है चाइना से, उसके बाद ही ये पूरा मामला शुरू हो गया। और जिस दिन चाइना से वायरस की खबर आई थी, मैं तो उसी दिन सोच रहा था कि अब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के ये सरकार क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। और दूसरा ये एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं कि चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को क्या सरकार ने रोका है? चाइना के साथ जो संबंध है, जो व्यापार चल रहा है, टिकटॉक को बैन कर दिया था। आप कह रहे हैं फ्लाइट की बात, टिकटॉक से कहीं वायरस उस जमाने में कर दिया था। टिकटॉक के बैन के बाद भारत का जो आयात है वो कितना बढ़ा है, आप देख लीजिए। व्यापार का जो संतुलन है वो पूरा चीन के पक्ष में है जी। तो आयात तो उसके बाद बढ़ा है। सरकार क्या कर रही थी? फिलहाल वो खैर व्यापार का मामला है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं। क्या उन्होंने फ्लाइट्स को रोका है? क्योंकि वायरस के आने का खतरा भी वहां से है, नए वेरिएंट का। अब
राहुल गांधी की जो यात्रा है, ऑब्वियस है कि दिल्ली पहुंच रही है और दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए वो कश्मीर तक जाएगी। और मैं राहुल गांधी के बारे में इतना समझता हूं कि अगर वो खतरा बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वो इस यात्रा को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन ये जो भीड़ है अपने साथ जो उनकी पूरी टीम चल रही है उसको जरूर रोकेंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा को पूरा करेंगे और जो उन्होंने कहा है। और अगर ये सरकार रोकती है तो राहुल गांधी को ज्यादा सफलता मिलेगी। जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है रविकांत जी। सरकार इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी, रविकांत जी, यही बड़ी गलती नहीं करेगी जो सभा जी ने कही है कि उसके जरिए वो एक नैरेटिव खड़ा करेंगे कि देखिए कोरोना का जो स्प्रेड हुआ है वो राहुल गांधी की यात्रा के जरिए हुआ, लेकिन रोकने की हिम्मत ये नहीं कर सकते। यही सवाल दरअसल मैंने सतीश सर के लिए बचा कर रखा हुआ है। सतीश सर, क्या आपको लगता है कि जहां तक, हालांकि हम सबसे ज्यादा अनुभव आपका है इस मामले में, लंबे समय से भारतीय समाज और राजनीति को आपने देखा है, ये जहां भी रीजनल पार्टी वर्सेस बीजेपी है वहां बीजेपी दब जाती है। नवीन पटनायक दबा देते हैं, ममता बनर्जी दबा देते हैं, लालू नीतीश मिलकर दबा सकते हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी शायद मिलकर दबा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए एक सोची समझी राजनीति के रणनीति के तहत तो नहीं उठाया जा रहा है? तो बग्गा आ गए वहां पर, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई जहां यात्रा जा रही है, दिल्ली से बग्गा को उठाकर ले जा रही थी पुलिस। तो ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो रीजनल पार्टियां जिन इलाके में है उनको दबाने के लिए राहुल गांधी को ऊपर उठाओ? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को एक किसी व्यक्ति को उठा के या दूसरे को गिरा के, मतलब कोई परमानेंट इस ढंग से करना चाहती है, तो ऐसा नहीं करती वो कभी किसी को ऊपर उठाएगी, कभी किसी को नीचे गिराएगी। वो तराजू बड़े हिसाब से तौलना जानती है। तो ये जो आप कह रहे हैं, जो भी जहां भी हर जगह ये होता है, ये बड़ा स्पष्ट ढंग से इन्होंने एक साइंस में डॉक्टरेट कर रखी है। इनको पता है कि किसको उठाना है, किसको साधना है, किसको गिराना है, किसके ऊपर दबाव डालना है। तो ये भाजपा इसकी मास्टर बन चुकी है। अब सवाल जो मूलभूत आपका है उसका तो मैंने उत्तर दिया, लेकिन उससे बड़ा सवाल इस वक्त जो है, हमको क्या, हम लोग एक पॉलिटिकल कोरोना के युग में जी रहे हैं। पॉलिटिकल कोरोना, आप देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होने का प्रयास कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होने का प्रयास कर रहा हूं। राहुल गांधी बार बार जो है कोरोना के खतरों को लेकर के सचेत करते रहे। पहले 1-2 साल 1.5 साल पहले वैक्सीन का सवाल उन्होंने उठाया। हर तरह के, वो तो डॉक्टरों से, डॉक्टर झा से या किन से इंटरव्यू भी कर लेते थे। तो कोरोना को लेकर के उन्होंने संसद के भवन में के निकलते हुए एक बयान दिया था कि माइंड माय वर्ड्स, एक डिजास्टर होने वाला है। वो बहुत बयान बाद में फेमस हुआ, लेकिन तब तो वो पप्पू थे। तो खुद राहुल गांधी ने इकोनॉमी के लिए और कोरोना के डिजास्टर के लोग को लेकर के कहते थे कि उन्होंने सरकार को और देश को सचेत किया। उस समय आरोप लगता था मोदी जी और मोदी जी की टीम के ऊपर कि इन्होंने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को ललकार रही है कि भाई इस बार अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा चलाया तो तबलीगी जमात आप, उसके ऊपर आरोप जड़ दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए भगवान न करे कि कुछ ऐसा हो, कल को कुछ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो पॉलिटिकल कोरोना का माहौल है उसमें उन्होंने इस बात की व्यवस्था कर ली है कि सुपर स्प्रेडर का दर्जा जो है भारत जोड़ो दिया जाए।